कार्रवाइयाँ हो रही हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे नए लीक्स और नई बातें सामने आ रही है। जैसे ये चीज़ जाहिर हो रही है कि जी कि क्या हमारे पास मुल्क की अहम तरीन अदालत में इस तरीके से काम हो रहा था, क्या इस तरीके से हमारे पास फैसले दिए जा रहे थे, और पहले फिर मीटिंगें होती थी, फिर मुख्तलिफ चीज़ों की आपस में लिंक्स बनते थे, फिर मोनोपोलीज होती थी, फिर कौन किसको डिक्टेट करता था, कुछ फैसले डिक्टेशन पे होते थे, कुछ फैसले ज़ाती पसंद या नापसंद के ज़ोर पे होते थे। ये एक अलग चैप्टर है। उससे पहले मैं डिस्कस करूँगा इमरान खान की, जो ख़ास तौर पे मौसूफ़ ने परसों एक इंटरव्यू दिया है। यार एक मिनट भाई प्लीज़। जो उन्होंने मौसूफ़ ने इंटरव्यू दिया है इमरान खान ने, उसमें इसने बड़े ख़तरनाक किस्म के इंकशाफात किए, मैं समझता हूँ, जो कि एक क्वेश्चन मार्क भी है कि अगस्त में इमरान खान साहब जो हैं उनकी मुलाकात हुई थी जनरल बाजवा साहब से ऐवान सदर में, और अगस्त से पहले अगर आप अपना आर्काइव्स का रिकॉर्ड चेक कर लें, अगस्त से पहले इमरान खान साहब जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ साजिश स्टार्ट कर चुके थे, उनके ख़िलाफ़ बयानिया एक बनाने की कोशिश कर चुके थे, उनके ऊपर इल्ज़ामात की भरमार कर चुके थे। ये सारी चीज़ें इमरान खान जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ कर चुके थे। उसके बाद अगस्त में ऐवान सदर में मुलाकात होती है। एक तो ये कि ऐवान सदर क्या साजिशों का गढ़ बन चुका था या आज तक चल रहा है। ऐवान सदर का क्या काम कि एक आर्मी चीफ से मुलाकात करवा रहा है एक साबिक वज़ीर आज़म की, और फिर छुप के क्यों हुई मुलाकात? ये फिर तो खुलेआम होनी चाहिए मुलाकात। ये वो मुलाकात करवा रहा है और उसमें ये फैसला हो रहा है बकौल इमरान खान के कि जनरल बाजवा साहब ने कहा इमरान को कि तुम KPK और पंजाब असेंबलियाँ तोड़ दो, और जो शख्स मुसलसल तौर पर यह कह रहा है कि जनरल बाजवा ने उसकी हुकूमत गिराई, पहले तो कहता था कि अमेरिका ने गिराई, फिर आखिर एक नतीजे पर आया कि जनरल बाजवा ने उसकी हुकूमत गिराई, फिर वो उसके मशवरे पे वो खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की हुकूमतें डिसॉल्व कर रहे हैं। एक ये बात कि ये मशवरा जनरल बाजवा ने अगर दिया तो क्यों दिया, सवाल निशान है। उसके बाद जनरल बाजवा साहब इमरान खान से क्यों मिले ऐवान सदर में, ये एक और सवाल निशान बनता है। फिर एक और चीज़ कि बकौल इमरान खान के उसने जनरल बाजवा के कहने पे खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की असेंबली तोड़ी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे गैर आईनी साजिश पे कह सकती है कि जी इलेक्शन करवाए जाएं, और क्या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली टूटी, क्या उनकी कोई लीगल वैल्यू रह जाती है, नहीं रह जाती है? क्योंकि इमरान खान अगर कह रहा है कि मैंने आर्मी चीफ साहब के हुक्म पे, जो कि आर्मी चीफ साहब का डोमेन ही नहीं था कि तुम 2 असेंबलियाँ तोड़ दो, मैंने असेंबली तोड़ी, जो गैर आईनी हुक्म माना इमरान खान ने, तो क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट जिस तरह बज़िद है और जिस तरीके से इमरान खान को फैसिलेट किया जा रहा है, उनके राह में उनके लिए एक राह हमवार करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, पूरी फुली सपोर्ट की जा रही है, और जिस तरह अब तो चीज़ें सामने आ गई, आज वाला भी जो ऑडियो लीक आई है साकिब निसार की, साकिब निसार का पूरा रोल, जितना भी टाइम वो चीफ जस्टिस रहा, जितने भी उसने फैसले दिए, जितने भी केसेस में उसने वो पार्टी बना, जो सो मोटो नोटिस जितने उसने लिए, ये सारे सवाली निशान बनते हैं इन सारी बातों के बाद कि जज किस तरीके से किसी को कह सकता है कि जी तुम फलानी पिटीशन पढ़ो, तुम फलाना बलूच कश्मीर में जो हुआ है उस पर तुम लोग जो है ये एक्शन लो। क्या ये जजों का काम है? क्या जजों का जो ओथ है या उसकी इजाज़त देता था? और क्योंकि ये पूरा एक नेक्सस था, जो हम कहते थे कि साकिब निसार पहले दिन से लेके इमरान खान के लिए जो उसको सादिक अमीन करना, फिर मुखालफों के लिए सदाएं देना, मुखालफों के लिए वो मखसूस बेंचें बनवाना, जो पूरा सवाल है वो मखसूस बेंचें जिनसे अपने मर्जी के तमाम फैसले लेना, मुखालफों की पगड़ियाँ उछलवाना,
मुखालफों की किरदार कुशी करना, इस तरह के कोर्ट्स में रिमार्क्स देना कि वो मीडिया में हाईलाइट हो, मुखालिफ पार्टियों के लिए ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। ये पूरा एक नेक्सस था। ये डॉट्स अगर जोड़े पूरा नेक्सस था, तो क्या ये नेक्सस ये अवाम को काबिल कबूल हो सकता है? क्या जितने भी फैसले साकिब निसार ने किए वो सारे के सारे अंडू नहीं होने चाहिए? जो भी डायरेक्शन साकिब निसार ने की, मैं तो कहूंगा वो पीटीआई का एक टाइगर फोर्स का एक कारकुन था। और आज भी जो लोग गैर आईनी तौर पर इमरान खान की मदद कर रहे हैं, गैर कानूनी तौर पर इमरान खान की मदद कर रहे हैं अपनी कुर्सियों की, जिसके लिए उन्होंने हलफ लिए हुए हैं, उन हलफ के बावजूद उस हलफ को तोड़ रहे हैं, आईने पाकिस्तान को तोड़ रहे हैं, पार्लियामेंट को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक खुद अपने आप को डिक्टेटर बना के बैठने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को इम्पोज कर रहे हैं, लोगों को हुक्म दे रहे कि 1 घंटे के अंदर मुज़ाकरात करो। वो होते कौन है मुज़ाकरात का हुक्म देने वाले? एक पॉलिटिकल पार्टी को, कौन सी पॉलिटिकल, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, और कौन से आइन की शिक के तहत कह रहे हैं? आइन पाकिस्तान में कहां लिखा हुआ है? कौन सा आइन पाकिस्तान में कहता है कि आप डायरेक्शन दे के फलानी पॉलिटिकल पार्टी, तुम फलानी पॉलिटिकल पार्टी से मुज़ाकरात करो? ये सारी गैर आइनी काम हो रहे हैं, ये सारे गैर कानूनी काम हो रहे हैं। और इस तरह की ऑडियो लीक्स के बाद ये सारे सवालात पेश हो रहे हैं। तो क्या इस मुल्क में जो जुडिशरी लगाने की कोशिश की जा रही है, और पिछले 7-8 सालों में जो ऑलरेडी जुडिशरी का जो रोल अनफॉर्चुनेटली एक मुतनाज़ा रहा है, वो इदारे जो पूरी कौम की एक उम्मीद होने चाहिए, वो इदारे जो पूरी कौम के लिए एक होप होनी चाहिए कि जी हाँ, मुझे अगर मेरे साथ कोई फलां ज़्यादती करेगा, मुझे फलानी अदालत इंसाफ मिलेगा, वो इंसाफ के इदारे, उसमें चंद लोग बैठे हुए हैं, सबके लिए नहीं, सबके लिए काफ़ी इज्जत है। वो चंद लोग जो अपने ज़ाती पसंद नापसंद, सियासी वाबस्तगी या कोई और बेनिफिट्स या कोई और मराहतें के तौर पर जो इस तरह की पार्टियां बने हुए हैं और आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्या ये सवालिया निशान नहीं है इस पूरे सिस्टम पर? और फिर मैं कहूंगा कि इमरान खान, जो कि पहले दिन से पपेट था, जो पुतली तमाशा के तौर पर इसकी डोरें कहीं और से हिल रही थी, पहले डोर इसकी किसी और ने पकड़ी थी, अब कोई और इसकी डोर पकड़ने के लिए बेताब हो रहा है। पहले किसी और की उंगलियों पर नाचता था, अब किसी और की उंगलियों पर नाचने के लिए तैयार है ये शख्स। और उसके साथ साथ जो सदर पाकिस्तान, उसका जो रोल है, ये सारी गैर आईनी काम है। मैं कहता हूं इस पे सुओ मोटो नोटिस होना चाहिए कि आरिफ अलवी के पास जनरल बाजवा और इमरान खान की मुलाकात, इस पे सुओ मोटो नोटिस होना चाहिए। इमरान खान के इंटरव्यू पे सुओ मोटो नोटिस होना चाहिए कि वो कहता है कि मैंने एक आर्मी चीफ के कहने पे, जनरल बाजवा के कहने पे मैंने केपीके की और पंजाब की असेंबली तोड़ी, इस पे सुओ मोटो नोटिस होना चाहिए। और आइन और पाकिस्तान की रोशनी में फिर जो कानून बोलता है वो किया जाए। जबकि वहां का वजीर आला पंजाब का कहता रहा कि 90% लोग असेंबली नहीं चाहते कि तस्वीर टूटे, लेकिन आपने बकौल इमरान खान के कि जनरल बाजवा के ने असेंबली तोड़ी। इस पूरी साजिश को बेनकाब होना चाहिए कि कौन इस वक्त मुल्क में आइन और कानून का तमाशा बना रहा है। यह शख्स, इसने पहले फौज को बदनाम करने की कोशिश की, इस शख्स ने किसी दौर में अदलिया को बदनाम करने की कोशिश की, ये अब पूरे मुल्क को बदनाम करने के पीछे लगा हुआ है। ये पूरे पाकिस्तान का नक्शा पूरी दुनिया में जो है, ये जो इमेज पेश कर रहा है, ये एक सवाल निशान है कि ये, और मैं हम कहते हैं, मुझे कोई शक नहीं, किसी और को शक हो ना हो, और मैं हल्फिया कह सकता हूं कि ये शख्स पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। और ये साजिश पाकिस्तान में नहीं बन रही है, कहीं और बन रही है, लेकिन उसमें मेन किरदार, उसका पेड टाउट इमरान खान है इस वक्त, जो उनके टुकड़ों पे पल रहा है, उन हमारे दुश्मन ममालिक के, और उन दुश्मन ममालिक के कहने पे पाकिस्तानी इदारों को निशाना बना रहा है, हमारी अदलिया को निशाना बना रहा है, ये अदलिया को भी इस्तेमाल कर रहा है, हमारे दीगर इदारों को निशाना बना रहा है ये शख्स। और इस शख्स की जितनी भी साजिश, और मैं कहता हूं इस इंटरव्यू के बाद तो अवाम ने इसको जूते मारने चाहिए शख्स को। इस इंटरव्यू के बाद
कभी बोलता है जी मेरा मुर्शिद जो है मेरी फलानी बेगम है। अब मैं उसकी पर्सनल लाइफ पर नहीं जाना चाहता, मतलब इस शख्स की जहनियत क्या है। तो इस पर डेफिनेटली हमें रिजर्वेशन हैं और इस पर हम चाहते हैं कि सुओ मोटो नोटिस हो और उस मुलाकात की मजीद तफसीलात सामने आए और जो भी उस मुलाकात में हुआ है वो पब्लिक के सामने मजीद ट्रांसपेरेंट आए, उसकी मुलाकात का मकसद सामने आए, मुलाकात क्यों हुई, किसके कहने पे हुई, और उसके बाद जो जो हुआ है सारी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट में उस पर नोटिस देना चाहिए। मुर्तज़ा वहाब साहब